हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है साथियों। आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे साथियों। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज का पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में, 1925 में, 1905 में या 1909 में? तो साथियों आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा 1921 में। 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ था। आप लोगों को याद रखना है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंबिसार ने या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग बताएंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश का स्थापना किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। मौर्य वंश और हर्यक वंश जो है साथियों, ये दोनों ही वंश मगध पर शासन किया था। प्राचीन काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वह मगध था। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। साथियों आप लोगों को पता होगा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अब बस कुछ ही दिन रह गया है। तो इसलिए यदि आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है बिहार का शोक नदी कहा जाता है? बागमती को, गंडक को, महानंदा को या कोसी को? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा कोसी नदी को। बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है और यह अपने रास्ता बदलने के लिए भी जाना जाता है। तथा पश्चिम बंगाल का जो शोक नदी है वह दामोदर है, उसे भी आप लोग याद रखें। और बिहार का शोक नदी कोसी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? जर्मनी का, फ्रांस का, इटली का या ऑस्ट्रेलिया का? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि लुई फिलिप जो थे वो फ्रांस के शासक थे। 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। लुई फिलिप फ्रांस के शासक थे। प्रश्न नंबर 5 है साथियों कि असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि असहयोग आंदोलन जो है वह महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1920 में शुरू किया गया था और वर्ष 1922 में इसे स्थगित भी कर दिया गया था। इसे भी आप लोग साथियों याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1920 में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर जो साइंस से प्रश्न है। साथियों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में यदि आप लोगों को सरकारी कॉलेज पाना है तो ज़रूर से ज़रूर हमारे इस चैनल से जुड़े। यहाँ से आपको
संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अब प्रश्न नंबर 6 है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट? साथियों, यदि आप लोगों को ये प्रश्न का आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पूछ रहा है आप लोगों से कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का रहा है दर्पण जिसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में हमेशा साथियों वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 8 है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पीतल एक मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता से बनके, लोहा और कार्बन, सोना और तांबा या लोहा और टीन? तो इसका सही उत्तर होगा कि पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता से बना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। इस प्रश्न को कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। यहाँ आपसे पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? 1885, 1980, 1916 या 1942? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वह वर्ष 1885 में हुआ था। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके संस्थापक जो थे वो ए.ओ. ह्यूम थे, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसकी स्थापना जो है साथियों मुंबई में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष वमेश चंद्र बनर्जी थे। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में मुंबई में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष वमेश चंद्र बनर्जी थे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? 1999 में, 2000 में, 1936 में या 2007 में? आप लोग बताएंगे साथियों। आप लोगों को पता है कि वर्ष 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा एक नया राज्य बना था और झारखंड राज्य जो है साथियों वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना है। झारखंड की जो राजधानी है वह रांची में है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे साथियों। चलते हैं हमारा अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? रोम, वाशिंगटन डीसी, जिनेवा या न्यूयॉर्क? तो इसका सही उत्तर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में है। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार की सर्वाधिक सबसे बड़ा जिला है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, रोहतास या गया? तो साथियों तो इसका सही उत्तर होगा साथियों पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है। ये भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। बिहार में जिलों की संख्या 38 है और प्रमंडलों की संख्या 9 है। प्रश्न नंबर 13 है साथियों, आपसे पूछ रहा है सबसे अधिक चमकीला ग्रह
है। आप लोगों को पता होगा साथियों कि ग्रहों की संख्या 8 है। इन 8 ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है। इसे याद रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या संध्या का तारा भी कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है मंगल, बुध, शुक्र या अरुण। तो इसका सही उत्तर होगा कि सूर्य का सबसे निकट का ग्रह बुध ग्रह है। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या ओजोन मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वह क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। साथियों, आप लोगों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में इसी तरह के ही प्रश्नों को देखने को मिलेंगे। तो साथियों, यदि आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि किस क्षेत्र में श्रमिक अल्प रोजगार है। यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में श्रमिक अल्प रोजगार है। कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कृषि क्षेत्र में श्रमिक सबसे अधिक अल्प रोजगार है। इसलिए 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। प्रश्न नंबर 17 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? वायु में, कांच में, जल में या हीरा में। तो प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक वायु में होती है। इसलिए 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, आप लोगों को पता है कि वायु एक मिश्रण है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है भारत का सबसे पुराना नवपाषाण स्थल कौन सा है? बुर्ज होम, चिरांद, मेहरगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत का सबसे पुराना नवपाषाण स्थल मेहरगढ़ है। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है साथियों आप लोगों से कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1929 में, 1885 में, 1923 में या 1916 में। तो इसका सही उत्तर होगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा वर्ष 1923 में किया गया था। साथियों, इस प्रश्न को आप लोग याद रखें क्योंकि इसी तरह के ही प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 20, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर होगा कि पुस्तक हिंद स्वराज जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है।
यानी 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया है साथियों। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।